अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी इस वक़्त जो है वो सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी किचन में नाश्ता। तो सोचा अभी से व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। अगर सुबह-सुबह व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ ना तो सारा दिन बहुत अच्छा व्लॉग बनता है। और छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर सुबह ही मैं रिकॉर्डिंग करना ना शुरू करूँ तो फिर सारा दिन बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। सारा दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती और आजकल तो वैसे ही मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बनाऊँगी डेली व्लॉग्स ताकि आप लोग के लिए डेली नई-नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ और कुछ डेली बेस पे हम गपशप भी किया करें। तो इस वक़्त जो है वो दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ आज शलजम गोश्त। शलजम गोश्त तो वैसे हर घर में बनते ही हैं लेकिन मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट मेथड है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने शलजम जो हैं वो छील के तो मैंने एक कढ़ाई में डाले, उसमें मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया और साथ ही मैंने लिड लगा के ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और अब साथ ही मैं चढ़ा लूँगी गोश्त। गोश्त जो है वो मैंने पहले से डीप फ्रोज़ करने के लिए रखा हुआ था और शलजम मैंने पहले बॉयल करने के लिए इसलिए रख दी है क्योंकि उसको मैं प्रेशर में बॉयल नहीं कर रही हूँ और शलजम को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इसलिए मैंने गोश्त जो है वो आराम से चढ़ाया है। तो डीप फ्रोज़ जब गोश्त हुआ हो ना तो जल्दी से बन जाता है और वैसे भी मैं बनाती हूँ प्रेशर में, तो प्रेशर में बहुत कम टाइम लगता है। फटाफट जो है वो गोश्त गल जाता है और खाना जो है वो झटपट बन जाता है। और आजकल तो वैसे छुट्टियां हैं बच्चों को, अभी स्कूल ओपन नहीं हुए तो इतनी कोई जल्दी नहीं होती खाना बनाने की, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं 3 बजे से पहले पहले खाना बना के तो रख देती हूँ। हस्बैंड आ जाएं तो उनके साथ फिर हम खाना खा लेते हैं। अब इसमें मैंने लहसुन और प्याज ऐड किया है, उसके साथ ही मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत ये ऐड करके इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी ऐड करके थोड़ा-सा मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर दूँगी। ऑयल मैं इसी स्टेज पे शामिल कर लेती हूँ और अगर टमाटर वगैरह भी इसमें डालना हो तो टमाटर भी अभी डाल देती हूँ। लेकिन टमाटर जो है वो शलजम में नहीं ऐड करते, इसलिए मैंने टमाटर इसमें शामिल नहीं किया। जस्ट ऑयल डाल के तो अब लिड लगा के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, अब जो है वो शलजम काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो मैंने इसमें जो है वो मैशर की मदद से इसको मैश करना शुरू कर दिया है। मैं शलजम को हमेशा इसी तरह मैश करके बनाती हूँ और यकीन माने कि ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। मटन इस वक्त हो गया हुआ था, सिर्फ 10 मिनट ही मैंने प्रेशर लगाया था और माशाल्लाह बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। तो अब मैंने प्रेशर ओपन करके तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी था, तेज़ आंच करके इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है और मसाला जो है वो हमने भून लेना है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है। तो इस वजह से इसमें मुझे मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो है वो मैंने चावल भी उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से इसके साथ उबले हुए राइस खाते हैं। मोहम्मद जो है वो शलजम गोश्त तो खा लेता है लेकिन उसके साथ वो रोटी खाता है, वो चावल के साथ ये बिल्कुल भी नहीं खाता, जबकि अहमद और बाकी सारे घर वाले राइस के साथ शलजम काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। इसलिए मैंने वाइट चावल जो है वो पकने के लिए साथ ही रख दिए थे। पानी बॉयल हो गया था, उसमें मैंने चावल शामिल कर दिए। यहाँ पर दूसरे साइड पर जो है वो मटन को मैंने तेज़ आंच करके पकने के लिए छोड़ा हुआ था। जैसे ही पानी सारा ड्राई हो जाएगा ना तो मैं मटन को बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसमें हमने शामिल कर देने हैं शलजम। शलजम जो मैंने मैश करके रखे हुए थे ना वो हम इसमें शामिल करेंगे। और आजकल जो है वो सर्दियाँ, सर्दियों में बहुत फ्रेश शलजम आते हैं और सर्दियों की ये स्पेशल डिश होती है, सर्दियों में अच्छे भी बहुत लगते हैं। हर घर में काफ़ी शौक़ से खाए जाते हैं। मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट डिश है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उनकी कोशिश होती है कि 15 दिन में एक बार हम शलजम ज़रूर पकाएं और इसमें ज़्यादा सा गोश्त जो है वो भी शामिल हो, उसी से इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आता है। अब शलजम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इसको हमें बहुत देर तक पकाना नहीं है क्योंकि शलजम ऑलरेडी पक चुके हुए हैं, मटन भी पक चुका हुआ है। दोनों चीज़ों को बस आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी अच्छी सी कर दें, सारा मसाला दोनों चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है वो हमने इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करनी है। और बचपन में मैं हमेशा अम्मी को देखती थी खाना बनाते हुए, तो मेरी अम्मी ने हमेशा जब भी शलजम गोश्त बनाए तो उसके अंदर ना अपने लिए एक बर्तन में साइड पे निकाल के थोड़ा सा सालन, उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर लेती थी और फिर उसे अलहदा से भून के फ्राई करके तो फिर वो बड़े शौक़ से खाती थी। लेकिन जबकि बच्चे और अब्बू बिल्कुल भी इस तरह से मीठे शलजम नहीं खाते थे, इसलिए उनके लिए सारे सालन में जो है वो चीनी शामिल नहीं करती थी। लेकिन मेरे घर में यहाँ पे बच्चे काफ़ी शौक़ से चीनी खाते हैं
और इस वजह से मैं उनके लिए और हस्बैंड के लिए सबके लिए जो है वो पूरी हांडी में ही थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 1 किलो शलजम थे, तो उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चम्मच 2 टेबलस्पून चीनी शामिल की है। तो बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली है, लेकिन बस मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े का जायका लगता है। आप लोगों में से कौन-कौन शलजम में चीनी पसंद करता है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और क्या आपके घर में भी इसी तरीके से शलजम बनते हैं? अगर नहीं बनते तो एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएँगे। और इसके साथ ही अब मैं इसमें थोड़ा-सा धनिया शामिल कर दूँगी, सब्ज़ मिर्चें काट के, और कुटी हुई काली मिर्च ज़रूर इसमें शामिल करनी है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और रफ़ली आपने उसे कूटना है, बिल्कुल पिसी हुई काली मिर्च जो है वो शामिल नहीं करनी। तो दरदरा सा हल्का-हल्का आप उसे पीस लें, और इस तरह जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। धनिया भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी है। तब तक हम पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आज अब्बू ने भी फरमाइश की थी कि मैं रोटी के साथ ही शलजम गोश्त खाऊंगा, तो फिर मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी और पराठा बनाया था, उसके साथ मैंने उनको शलजम गोश्त दे दिया। इसके साथ मोहम्मद जो है उसके लिए भी मैंने पराठा बनाना था, और मोहम्मद भी पराठे के साथ बहुत शौक़ से खाता है। तो सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, लेकिन ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को सब्ज़ियाँ दें, किसी भी सूरत में दें, लेकिन लाज़मी तौर पे सब्ज़ियाँ खिलाएँ। सब्ज़ियों से जो है वो बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिलते हैं, और वैसे भी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मोहम्मद के लिए भी मैं पराठा बना रही थी। उसने भी फ़रमाइश की हुई थी कि मैं सादी रोटी नहीं खाऊँगा, इसके साथ मैं पराठा ही खाऊँगा। अब्बू के लिए भी पराठा बनाया था, और आज दोनों ने पराठे के साथ ही शलजम गोश्त खाया था और सर्दी को एंजॉय किया। सर्दी भी खूब हुई है। कल थोड़ी-सी बारिश भी हुई थी लाहौर में, तो उसकी वजह से थोड़ी-सी सर्दी जो है वो कम हो गई थी, लेकिन शाम में जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई थी। और अभी किचन में मैं काम कर रही हूँ, तो किचन में जो है वो तो मुझे सर्दी फ़ील नहीं होती है, क्योंकि चूल्हे ऑन होते हैं। लेकिन जब रूम में जाके बैठो ना, तो अच्छी खासी सर्दी लगती है, ब्लैंकेट के बगैर बिल्कुल नहीं बैठा जाता। और आजकल जो है वो बहुत दिल चाहता है कि घर में भी मैं स्वेटर वगैरह पहनूं। अदरवाइज़ पिछले साल तो मैं घर में स्वेटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनती थी, लेकिन इस साल जो है वो मुझे काफ़ी सर्दी फ़ील हो रही है। इस वजह से फिर मैं ना घर पे भी स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ। बच्चों को भी कहती हूँ गर्म कपड़े पहने, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। बस आजकल भी नॉर्मल से अपर वगैरह पहन के हल्के-फुल्के तो घूमते रहते हैं घर में, और सॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। और मुझसे तो आजकल सॉक्स के बगैर बिल्कुल नहीं रहा जाता। बस वज़ू करने के लिए मैं सॉक्स उतारती हूँ, और साथ ही फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। तो सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा पाँव से लगती है। पाँव मेरे ठंडे हों तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है। और अब जो है वो हस्बैंड मेरे आगे हुए थे, तो साथ ही मैंने खाना भी सर्व कर दिया था। 1-2 हफ़्ते बाद ही मैं अपनी किचन की ना पूरी फुल डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि किचन में काफ़ी चीज़ें पीछे हटाकर तो सारी अच्छे तरीके से जो है ना वो डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे टाइल्स वगैरह भी थोड़ी-सी गंदी नज़र आ रही हैं, और जो काउंटर है ना किचन का वो भी थोड़ा-थोड़ा सा गंदा-गंदा नज़र आ रहा है। और जब मैंने डीप क्लींजिंग वगैरह करनी हो ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात में ही करूँ। और दोपहर को जो है वो खाना बन गया था, चावल भी बने हुए थे, जिसको भूख लगेगी वो शाम में भी फिर खा लेगा। तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि रात में अगर मैं ये अपना किचन का पूरा काम क्लीन करती हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि मैंने कुछ पकाना भी है। अगर बार-बार किचन में कुकिंग हो ना, तो फिर सफाई नहीं होती है। तो इस वजह से इस वक़्त जो है वो सारा काम करके मैं फ्री हो गई हुई थी, तो अब मेरे पास टाइम था। शाम की चाय भी बन चुकी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब इस वक़्त जो है वो क्लींजिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँ। तो किचन काउंटर से जो है वो मैंने सारी सफाई करना शुरू की, सारी चीज़ें पीछे हटा के, जितने भी बॉक्सेस वगैरह मैंने रखे हुए हैं और कंटेनर्स रखे हुए हैं, स्पून्स रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें मैं हटा के ना, तो किचन की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज मैंने टाइल्स का भी सोचा हुआ था कि मैं टाइल्स को बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी, लेकिन टाइल साफ़ करने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि जब मैं ये काम करना शुरू हुई ना, तो इतना टाइम लग गया। मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए थे पूरी किचन की सफाई करते हुए। लेकिन मैंने आपको चंद मिनट में ही सब कुछ दिखा दिया कि मैंने किस तरह से सफाई शुरू की और कहाँ से काम शुरू किया। और इसके साथ जो रात के बर्तन थे, दोपहर के बर्तन थे, वो सब भी मैंने साफ़ करके सारे बर्तन संभाल दिए। और साथ-साथ जो है वो किचन के कैबिनेट्स वगैरह, उनमें बर्तन
कुछ इधर-उधर बच्चों ने किए हुए थे वो सारे सेट किए और साथ किचन की हर चीज़ को जो है वो मैंने अच्छे से मैंने साफ़ किया और इसी में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और अब काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ कि किचन की विंडो भी बहुत अच्छे से साफ़ करूँ और ऊपर वाली साइड से सारे कैबिनेट्स जो है ना वो भी एक-एक करके सारे साफ़ करूँ। तो साथ-साथ जो है वो किचन को हम थोड़ा-थोड़ा देखते रहें। रोज़ का रोज़ या हफ़्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार भी अगर हम सब चीज़ें पीछे हटा के सारी अच्छे से सफाई करेंगे ना तो तभी जाके हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहता है। और अब मैंने सारे बर्तन धो के सब कबर्ड्स में संभाल भी दिए थे और इसके साथ अब लास्ट में जो है वो स्टोव बाकी रह गया था, तो स्टोव को भी मैं डेली बेस पे ही साफ़ करती हूँ, लेकिन वीक में एक बार तो बहुत ही अच्छे तरीके से डीप क्लीन करती हूँ ताकि इसके बर्नर्स जो हैं वो अच्छे से साफ़ रहें और गैस जो है वो अच्छी आती रहे, क्योंकि बर्नर्स अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो ना, इसकी डीप क्लीनिंग ना की हो तो फिर गैस वगैरह अच्छे तरीके से आती नहीं है। तो ये था मेरा किचन का फ़ाइनल लुक। रात को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किचन की बहुत अच्छे से मैंने सफाई की थी और किचन इतना नीट एंड क्लीन लग रहा था। सुबह उठ के मैं बहुत फ्रेश उठूँगी, फटाफट नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, रात को लेट नाइट जो है वो हम गए थे फ़िश खाने के लिए। काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो वो हमें कह रहे थे कि मैं आप लोग को फ़िश खिलाने लेके जाऊँगा, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा था, उनकी ड्यूटीज़ कुछ काफ़ी हार्ड हुई हुई थी। तो आज काफ़ी दिन के बाद उनको टाइम मिला तो फिर हम उनके साथ फ़िश खाने के लिए गए और यहाँ की बोनलेस ग्रिल फ़िश बहुत मज़े की है और इसके साथ जो राइस है ना वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, राइस जो हैं वो सज्जी वाले राइस हैं, लेकिन उसके साथ चिकन नहीं लिया था, जस्ट हमने फ़िश ही ली थी और बहुत मज़े की थी। बच्चों को वैसे भी बोनलेस ग्रिल फ़िश जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फ़िश को देख के ना सबका ही दिल चाहा खाना खाने को और सब ने माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया और फिर घर वापस आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा आज का दिन। आज का व्लॉग आपके साथ जो शेयर किया है होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अगर आप फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी अब आपसे अपने कल के नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।